नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां बादल जमीन पर उतर आते हैं। मेघालय का चेरापूंजी, जिसे स्थानीय लोग सोहरा कहते हैं। यहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। साल के लगभग हर दिन आसमान से अमृत बरसता है। कल्पना कीजिए, जहां छाता आपके शरीर का हिस्सा हो जाए और रबर के जूते सबसे अच्छे दोस्त। यहां बारिश हरियाली और जीवन का पर्याय है। नदियां कभी सूखती नहीं, झरने हमेशा गूंजते हैं और जंगल धुंध की चादर ओढ़े रहते हैं। चेरापूंजी की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि एक अनोखी संस्कृति और प्रकृति के साथ इंसानी तालमेल की मिसाल है। यहाँ के लोग सदियों से अत्यधिक वर्षा की चुनौतियों को अवसर में बदलते आए हैं। तो चलिए हमारे साथ चेरापूंजी की गीली गलियों में, जहाँ प्रकृति और इंसान का अद्भुत संगम है। चेरापूंजी में इतनी ज्यादा बारिश क्यों होती है? इसका जवाब है इसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से भरी हवाओं के रास्ते में है। बंगाल की खाड़ी से उठती मानसूनी हवाएं बांग्लादेश के मैदानी इलाकों को पार कर सीधी इन पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियां एक कीप की तरह हवाओं को संकरे रास्ते में धकेलती हैं, जिससे नमी का घनत्व और बढ़ जाता है। चेरापूंजी की ऊंचाई और घाटियों की बनावट हवाओं को ऊपर उठने पर मजबूर करती है, जिससे भारी वर्षा होती है। यहाँ की बारिश का पैटर्न मौसमी है। ज्यादातर बारिश जून से सितंबर के बीच होती है, बाकी समय अपेक्षाकृत सूखा रहता है। यही भूगोल और जलवायु का मेल चेरापूंजी को पृथ्वी के सबसे नम स्थानों में से एक बनाता है। चेरापूंजी की मूसलाधार बारिश के पीछे है ओरोग्राफिक वर्षा, जब नमी से भरी हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं। जैसे जैसे हवाएं ऊपर जाती हैं, वे ठंडी होती हैं और अपनी नमी छोड़ देती हैं। यही बारिश बनती है। खासी पहाड़ियां अचानक ऊंचाई पर उठती हैं, जिससे हवाओं को तेजी से ऊपर चढ़ना पड़ता है और बारिश और भी तेज हो जाती है। पहाड़ियों के जिस हिस्से पर हवाएं टकराती हैं, वहीं सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी चेरापूंजी। दूसरी तरफ पहाड़ी के पीछे का इलाका सूखा रहता है, जिसे रेन शैडो कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे गर्म भाप भरे कमरे में ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जम जाती हैं। यहाँ पूरा पहाड़ ही ठंडा शीशा है। यही वजह है कि चेरापूंजी में बारिश महीनों तक लगातार चलती है। चेरापूंजी की हर बूंद एक लंबी यात्रा से आती है। हिंद महासागर से उठती भाप, बंगाल की खाड़ी से गुजरती मानसूनी हवाएं। ये हवाएं बांग्लादेश के मैदानों को पार कर मेघालय की पहाड़ियों से टकराती हैं। खासी पहाड़ियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जो दक्षिण से आने वाली हवाओं के लिए दीवार बन जाती है। इन पहाड़ियों की कीप जैसी बनावट हवाओं को संकेंद्रित कर देती है, जिससे चेरापूंजी में बारिश चरम पर पहुंचती है। दिन में घाटियों की गर्म हवा भी मानसूनी हवाओं को ऊपर धकेलती है, जिससे दोपहर में भारी बारिश होती है। पास ही मावसिन राम अब दुनिया का सबसे नम स्थान बन गया है, लेकिन दोनों की कहानी लगभग एक जैसी है। मानसून का यह वार्षिक सफर एक महाकाव्य है, जिसमें चेरापूंजी प्रकृति की शक्ति का मुख्य मंच है। जहां इतनी बारिश हो, वहां जीवन को भी ढलना पड़ता है। चेरापूंजी के घने सदाबहार जंगलों में काई, फर्न और ऑर्किड की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। लगातार बारिश मिट्टी की ऊपरी परत बहा ले जाती है, इसलिए कई पौधे हवा से नमी और पोषक तत्व लेते हैं। सबसे अनोखे हैं जीवित जड़पुल, रबर के पेड़ों की जड़ों से बने, जो सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान का उदाहरण है। खासी और जंतिया जनजाति के लोग इन जड़ों को नदी पार करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जिससे मजबूत टिकाऊ पुल बनते हैं। इन पुलों को बनने में दशकों लगते हैं, लेकिन एक बार बन जाएं तो सैकड़ों साल तक टिकते हैं। यहाँ के जंगल और जीव जंतु भी इस जलवायु के अनुसार ढल गए हैं। कई अनोखी प्रजातियां सिर्फ यहीं मिलती हैं। ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र दिखाता है कि जीवन कितनी लचीलता से सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकता है। चेरापूंजी में जीवन का हर पहलू बारिश के इर्द गिर्द घूमता है। खासी जनजाति ने अपनी जीवन शैली, कृषि और घरों को इस मौसम के अनुसार ढाल लिया है। लगातार बारिश के कारण खेती मुश्किल है, इसलिए किसान घाटियों या सीढ़ीदार खेतों में पानी सहन करने वाली फसलें उगाते हैं। घरों की छतें ढलानदार और जमीन से ऊपर होती हैं, ताकि पानी और नमी से बचा जा सके। क्नूप नामक पारंपरिक छाता यहाँ के लोगों का अभिन्न हिस्सा है, जिससे वे बारिश में भी काम कर सकते हैं। लगातार नमी से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां आती हैं, लेकिन स्थानीय लोग पारंपरिक जड़ी बूटियों और खानपान से इनका सामना करते हैं। बारिश यहाँ उत्सव भी है, हरियाली, झरनों और जीवन का स्रोत। पर्यटन अब अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, लेकिन पर्यटन से कचरा प्रबंधन और संसाधनों पर दबाव जैसी नई चुनौतियां भी आई हैं, जिनसे संतुलन बनाना जरूरी है। हैरानी की बात है कि पृथ्वी के सबसे नम स्थानों में से एक चेरापूंजी को भी सर्दियों में पानी की कमी झेलनी पड़ती है।
बारिश का ज्यादातर पानी सतह से बहकर निकल जाता है और चट्टानें पानी को रोक नहीं पाती। पारंपरिक रूप से खासी समुदाय ने बांस की पाइपों से पानी दूर दराज के खेतों तक पहुंचाने की तकनीक विकसित की है। अब वर्षा जल संचयन और चेक डैम जैसे आधुनिक उपाय भी अपनाए जा रहे हैं। भारी बारिश से भूस्खलन भी एक बड़ी समस्या है। ढलान अस्थिर हो जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं। वनीकरण, रिटेनिंग वॉल और चेतावनी प्रणाली जैसे उपाय भूस्खलन के खतरे को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। चेरापूंजी की ये दोहरी चुनौतियां दिखाती हैं कि प्रकृति की प्रचुरता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। चेरापूंजी की कहानी सिर्फ बारिश या आंकड़ों की नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसान के अद्भुत सह अस्तित्व की मिसाल है। जीवित जड़ पुल इस साझेदारी के सबसे सुंदर प्रतीक हैं। धीमी, टिकाऊ और प्रकृति के साथ तालमेल वाली इंजीनियरिंग, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संतुलन बनाना यहाँ की सबसे बड़ी जरूरत है। जलवायु परिवर्तन, पर्यटन और आधुनिकीकरण इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चुनौती है। विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट। बारिश के अलावा यह रीजन एक वाइल्ड, वाइब्रेंट दुनिया को छिपाता है जो लाइफ से भरी हुई है। मेरे साथ यहाँ के घने जंगलों में कदम रखें और ध्यान से सुने। नेचर को बहुत कुछ कहना है। इन एमरल्ड जंगलों में आपको मजेस्टिक एशियन एलिफेंट दिख सकता है जो पेड़ों के बीच चुपचाप घूम रहा है। इफ यूर लकी, आपको इलूसिव रेड पैंडा की एक झलक मिल सकती है या ऊपर झूलते हुलॉक गिबन की हॉन्टिंग कॉल सुनाई दे सकती है। चेरापूंजी के फॉरेस्ट बिग कैट्स का भी घर हैं। टाइगर्स, लेपर्ड्स और रेयर मार्बल्ड कैट जो स्टेल्थ और कैमोफ्लाज के मास्टर्स हैं। चिटाल डीर के झुंड अंडरग्रोथ में दौड़ते हैं, जबकि वाइल्ड बोअर खाने की तलाश में खोदते रहते हैं। प्रेडेटर्स की प्रेजेंस के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं। बट यहां लाइफ सिर्फ मैमल्स के बारे में नहीं है। चेरापूंजी के रेन फॉरेस्ट रेप्टाइल से भरे हुए हैं। सबसे फेमस किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा वेनमस स्नेक है। बारिश के बाद मॉसी रॉक्स पर धूप सेंकते हुए दूसरे स्नेक्स और निम्बल लिजर्ड्स पर अपनी आंखें गड़ाए रखें। अब अपने कानों को आसमान की ओर मोड़ें। मेघालय एक बर्ड वॉचर का पैराडाइज है, जहां 600 से ज्यादा स्पीसीज इन फॉरेस्ट्स को अपना घर कहती हैं। डार्क रम्पेट स्विफ्ट जो कोहरे को चीरता है से लेकर वाइब्रेंट ग्रीन कोचोवा और क्रेस्टेड फिंचबिल जो सुबह गाते हैं, यहाँ के पेड़ कभी चुप नहीं रहते। आपको ब्लू विंग्ड लाफिंग थ्रश दिख सकता है या थिकेट्स में छिपा हुआ सीक्रेटिव टॉनी ब्रेस्टेड रेन बैबलर। यहाँ तक कि ग्रेट बार्बेट और कलरफुल ब्लू थ्रोटेड बार्बेट भी एक शो दिखा सकते हैं। और विंटर में विंग्ड विजिटर्स साइबेरिया और मंगोलिया से आते हैं, जिससे कोरस और बढ़ जाता है। आइए टाइनी वंडर्स को न भूलें, चेरापूंजी के इंसेक्ट्स। उस सारी बारिश का मतलब है एक ऐसी दुनिया जो बटरफ्लाइज, बीटल्स और काउंटलेस क्रिटर्स से भरी हुई है। हर कोई इस इकोसिस्टम को बैलेंस्ड और थ्राइविंग रखने में एक क्रूशियल रोल निभाता है। अगर आप चेरापूंजी के वाइल्ड साइड को ट्रूली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो नोक्रेक नेशनल पार्क जैसी जगहें इस स्पेक्टिकल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की फ्रंट रो सीट देती हैं। हर ट्रेल, पत्तों में हर सरसराहट इस बात की याद दिलाता है कि ये फॉरेस्ट्स कितने अलाइव हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप चेरापूंजी के बारे में सोचें, रिमेंबर, बारिश के अलावा एक दुनिया है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। इन मिस्टी हिल्स के किस वाइल्ड रेजिडेंट से आप मिलना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में बताएं।